अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयदा नुसरत। आज हम लोग रोड नंबर 3 बंजारा हिल PS में आए हैं। यहाँ पर वसीम रजवी के लिए उसके केस दर्ज करे हैं हम लोग, क्योंकि उस इंसान ने कुरान मजीद के 26 आयतों को निकाला है, जबकि किसी को हक़ नहीं है। हमारी कुरान है और उसको इसका हक़ कौन दे दिया। और ये हर जगह से हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि मुसलमान मोमिन अभी भी जागे और हमारे दीन इस्लाम को बचाए हम लोग। कि अगर इतनी बड़ी जुर्रत किया है उसने, 26 आयतें क्या एक हुरूफ नहीं निकाल सकते। और किसी की मजाल है तो कोई हाफिज़ कुरान के सीने में से कुरान मजीद निकाल के बता दे। बदबख्त मरदूद 26 आयतें निकाला है कुरान के और फाड़ के फेंका है। इतनी जुर्रत उसकी, कुरान मजीद की आयतें फाड़ के फेंका और नई कुरान बना के बोलता है कि अब ये कुरान हर मदरसे में पढ़ाई जाएगी। हमारी जान दे देंगे हम कुरान के लिए, दीन और इस्लाम के लिए, होने नहीं देंगे। उसको अरेस्ट करे, कुर्बानी। आज हम मुसलमान इतने लोग हैं, आज 10 है यहाँ पर लेडीज़, लेकिन 200-300 लेडीज़ रेडी है। हम जान पे से खेलेंगे दीन और इस्लाम के लिए। इतनी बड़ी जुर्रत की कैसा उसने। उसको रोके, उसके पर केस, हर कोई केस डाले। अल्लाह के लिए दीन और इस्लाम को बचाए, आपका ईमान जगाए। आप केस डाले? जी हाँ, केस डाली हूँ। ये है एक्नॉलेजमेंट। हम हाई कोर्ट रुजू हो रहे हैं। बंजारा हिल PS रोड नंबर 3 पे ये है, देख सकते हैं आप। ये देखिए आप, और हमारा साथ दीजिए। अल्लाह के लिए दीन इस्लाम को बचाइए। की बकवास सुने, ये काफिर है और इसने कुरान पाक को बदलने की नाकाम कोशिश की है। ये वो पहला कुरान मजीद है, असली कुरान मजीद, जो मैंने लिखा है, सही किया है। तू सब तो बड़ा जलील है कायनात है। ये पहली किताब इसकी छप कराई है। इसको हम मुस्लिम फसल्ला बोर्ड के अध्यक्ष को भेज रहे हैं कि इसको पढ़े और इसका अध्ययन करें कि इनमें से जो हमने 26 आयतों को निकाला है उससे इसमें क्या फर्क पड़ गया, और जो हमने इसके सूरे ठीक किए हैं जो पहले कुरान मजीद में क्रम वाइज सही नहीं थे, जिनको पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे खलीफा उमर और तीसरे खलीफा उस्मान ने अल्लाह की आयतों को कलेक्ट करके किताबी शक्ल में बनाया था, ताकि वो दूसरे गैर मुसलमानों मुल्क पर हमला कर सके, वहां कत्लेआम कर सके, उनकी इबादत गाहों को तोड़ सके और वहां लूट कर सके, और बाद में ये कह सके कि ये तो हमारे कुरान मजीद में लिखा था। हमने उन 26 आयतों को इस तरह से इसमें से निकाल दिया है, और अब ये असली वो कुरान मजीद है जो रसूल और रसूल के परिवार वाले, जिनको हम अहले बैत कहते हैं, हजरत अली समेत इमामों तक, उनके चरित्र पर आधारित है। क्योंकि ना रसूल ने, ना हजरत अली ने, ना किसी भी उनकी औलादों में किसी इमाम ने किसी को यह कहकर कत्ल नहीं किया कि यह गैर मुसलमान है, मुशरिक है और काफिर है। क्योंकि इस कुरान मजीद में मुशरिकों, काफिर, गैर मुसलमानों को कहा गया है और उनको कत्ल करने का आदेश दिया गया है। वो चाहे हिंदू हो, चाहे वो किसी धर्म से संबंधित हो, अगर कुरान नहीं मानता है तो वो मुशरिक व काफिर है। इसलिए आतंकवाद बढ़ रहा है। इस कुरान को अगर सही तरीके से नहीं पढ़ा गया तो यह आतंकवाद कभी नहीं रुक सकता, क्योंकि मुसलमान कुरान पढ़ के आतंकवादी होता चला जा रहा है। इस असली कुरान मजीद को पढ़ना चाहिए और ऐसी आयतों को निकाल बाहर कर देना चाहिए जो इंसानियत के लिए खतरा हो, जो इंसान को इंसान से दूर करती हो, जो आपस में कत्लो आम को बढ़ावा देती हो। इस्लाम मोहब्बत